वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि एल्केन्स की तैयारी। तो स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कैसे तैयार कर सकते हैं, या सैचुरेटेड नहीं तो अल्केन्स लिखा जाएगा, अल्केन्स को कैसे तैयार कर सकते हैं। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले एक दो बात है वो हम जरूर करेंगे आपसे कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो क्या होते हैं, फिर इसके साथ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो क्या होते हैं। इस तरह आप अल्केन्स की तैयारी कर सकेंगे। अगर तो मैं बात करूं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो मैं इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे लिखूंगा, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन की चारों वैलेंसीज मुकम्मल तौर पर सैटिस्फाइड यानी मुतमिन हों, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, चाहे वो हाइड्रोजन के साथ चाहे वो कार्बन के साथ, यानी किसी भी दूसरे एटम के साथ। अब साथ ही हम लिख लेते हैं जी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब स्टूडेंट, इसमें डेफिनेशन तो वही बनेगी, लेकिन हम सिर्फ एक लफ्ज लगाएंगे कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों वैलेंसीज मुतमिन नहीं होती वो क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब अगर इनकी मिसाल की बात करें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं अल्केन्स, यानी जिनको हमने अभी तैयार करना है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम दो कैटेगराइज करते हैं, अल्कीन्स और अल्काइंस। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट, अल्कीन के अंदर कार्बन आपस में जुड़े होंगे डबल बॉन्ड के जरिए, अल्काइन में कार्बन आपस में जुड़े होंगे ट्रिपल बॉन्ड के जरिए। तो स्टूडेंट, ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी थोड़ी सी जो कि अल्केन्स की तैयारी के लिए इंतहाई जरूरी थी। अब आते हैं अपने मुद्दे की तरफ। हमारा मुद्दा क्या है कि आपने अल्केन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तैयार करने हैं। तो आपके सिलेबस में है कि आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तैयार करें। ठीक है, यानी पहला तरीका है आपका, पहला मेथड है वो लिखा हुआ है आपके सिलेबस में कि आपने अल्कीन्स और अल्काइंस इन दोनों की क्या करनी है जी, हाइड्रोजिनेशन। ठीक हो गया। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तैयार कर सकते हैं। अब हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन का हसूल या हाइड्रोजन का इजाफा या हाइड्रोजन को शामिल करना। ठीक है, शमूलियत करना, ये क्या होगा, हाइड्रोजिनेशन। यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, आपने उनमें क्या कर दिया, हाइड्रोजन का इजाफा कर दिया है, हाइड्रोजन को शामिल कर दिया है, हाइड्रोजन को ऐड कर दिया है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, अल्कीन्स या अल्काइंस की हाइड्रोजिनेशन। लेकिन मजे वाली बात स्टूडेंट ये है कि किसकी मौजूदगी में इजाफा कर रहे हैं, किसकी मौजूदगी में हाइड्रोजन को शामिल कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, उसका हमारे पास आंसर है कि हमारे पास कोई ना कोई कैटालिस्ट होता है, यानी कोई ना कोई केमिकल होता है जो रिएक्शन में हिस्सा तो नहीं लेता लेकिन रिएक्शन को बूस्ट करता है, रिएक्शन को स्पीड अप करता है। तो वो हमारे पास तीन है, लेकिन उनमें से अभी बात करते हैं कि कौन सा बेस्ट है। पहला हमारे पास है जी निकल, दूसरा है हमारे पास प्लाटिनम, तीसरा है हमारे पास प्लाटिनम। ठीक है, निकल, प्लाटिनम और प्लाटिनम। अब स्टूडेंट, साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो निकल है ना, इसको यूज करने ये बहुत ज्यादा सस्ता और आम दस्तयाब है। ठीक है, लेकिन जब बात करते हैं प्लाटिनम और प्लाटिनम की, तो ये दोनों क्या है, महंगे हैं और अदम दस्तयाब है, यानी दस्तयाब तो है लेकिन कम।
ठीक हो गया। अब फायदा क्या होगा इन दोनों में से, तीनों में से? अगर आप निकल यूज करते हैं तो हमारा टेम्परेचर होना चाहिए 250 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक, लेकिन ये टेम्परेचर के वाले से थोड़ा महंगा पड़ेगा। लेकिन प्लाटिनम और प्लाटिनम को जब यूज करें तो ये हमें इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं रूम टेम्परेचर पर, तो हम इनको कर तो सकते हैं इस्तेमाल, लेकिन ये महंगे बहुत है, अदम दस्तियाब है। स्टूडेंट साइंटिस्ट कहते हैं रहने दे, हम निकल इस्तेमाल कर लेते हैं। तो चलते हैं हाइड्रोजनेशन की तरफ, यानी हाइड्रोजन का इजाफा करना है, शमूलियत करनी है कैटलिस्ट की मौजूदगी में। किन में करनी है? अल्कीन्स में और अल्काइंस में। अब स्टूडेंट मैं पहले बता चुका हूं कि अल्कीन्स और अल्काइंस क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिनमें कार्बन कार्बन की या कार्बन हाइड्रोजन की या किसी और एटम के साथ वैलेंसी मुकम्मल तौर पर मुतमिन नहीं है। अल्कीन की पहचान मैंने बता दी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अल्काइन की पहचान बता दी, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक और बात याद रखें, अगर आपके पास डबल बॉन्ड है, आपने कन्वर्ट करना है सिंगल बॉन्ड में, तो एक मॉलिक्यूल ऐड होगा हाइड्रोजन का। अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है और आपने कन्वर्ट करना है सिंगल बॉन्ड में, तो आपके दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड होंगे। तो अब पहले करते हैं अल्कीन की हाइड्रोजनेशन। अल्कीन ले लें जी, कोई भी ले लें, यानी फर्ज करें हम इथीन ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं, किसकी मौजूदगी में? निकल कैटालिस्ट की मौजूदगी में। टेम्परेचर आपका 250 से 300 डिग्री, और ये क्या कर देगा? एक H इसके पास आएगा, एक H इसके पास, तो ये हमारा अल्केन यानी इथेन बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब अगर दूसरे की बात करें अल्काइन की, इसकी, तो उसकी पहचान थी कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो लिहाजा इसके अंदर दो दफा ये प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा, यानी एक दफा इस तरह कर लें 250 से 300 टेम्परेचर, और ये हमारा बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी यहां पे था इथाइन, तो इथाइन से हमारे पास बन गया इथीन। ठीक हो गया स्टूडेंट। लेकिन ऊपर क्या था? इथीन, तो इथीन से क्या बना था? इथेन। ठीक है, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अनसैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बनाए। अब दोबारा इसी कंपाउंड में, यानी आप एक और मॉलिक्यूल ऐड करें हाइड्रोजन का, जैसे आपने पहले रिएक्शन में किया है, तो आपका क्या तैयार हो जाएगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी अल्कीन तैयार हो जाएगा, और सॉरी अल्केन तैयार हो जाएगा। तो यही हम चाहते थे कि हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाए। तो स्टूडेंट ये बेस्ट मेथड है। आपकी बुक के अंदर इतना ही है कि आपने अल्कीन्स और अल्काइंस की हाइड्रोजनेशन करनी है, यानी हाइड्रोजन को ऐड करना है, हाइड्रोजन को शामिल करना है, इजाफा करना है। किसकी मौजूदगी में? कैटालिस्ट की मौजूदगी में। कैटालिस्ट मैंने तीनों लिख दिए, लेकिन तीनों में से जो यूज होगा, जो सस्ता होगा, जो आम दस्तियाब होगा, इजीली अवेलेबल होगा, वो यूज होगा। लेकिन उसका एक होगा डिसएडवांटेज कि आपने टेम्परेचर हाई रखना है, अदरवाइज वो रिएक्शन नहीं करवाएगा। तो दूसरा आपका टॉपिक है, यानी इसी के अंदर दूसरा तरीका जो है वो कौन सा है? वो है जी अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन। तो स्टूडेंट अब आपको पता होना चाहिए अल्काइल हैलाइड्स बेसिकली है क्या, फिर आपको पता होना चाहिए रिडक्शन किससे कहते हैं। तो स्टूडेंट अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं कि जब भी आप अल्केन से एक H निकाल दें, यानी अल्केन इसमें से एक H निकाल दें, तो हमारे पास बन जाएगा अल्काइल, यानी ये H निकाल दिया। ठीक है, मसलन CH4 मीथेन, इससे एक H निकाल दें CH3, और ये साथ एक वैलेंसी, यानी शो कर रहा है कि एक बॉन्ड कम हो गया है, और जो कम किया है वो साथ इधर अलग लिख दें, तो एक H हमने निकाला अल्केन से, तो हमारे पास बन गया अल्काइल। ठीक है, ये रेडिकल होता है, अनस्टेबल होता है, किसी के साथ फौरन अटैच हो जाता है। अब किसके साथ ये अटैच होया होगा? हैलाइड्स के साथ।
हैलोजन के साथ। हैलोजन को हम लिखते हैं X से, और ये होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन। तो स्टूडेंट जैसे यहाँ पे कैटालिस्ट के वाले से बात की, वैसे इधर भी है कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है फ्लोरीन एटम, के बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, इंतहाई एक्सप्लोसिव होता है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और एंड वाली ये जो दो है आयोडीन और एस्टाडीन, ये इतने सुस्त होते हैं, इतने स्लो होते हैं, इतने स्लो होते हैं कि बस अल्लाह ही हाफिज है इनका, यानी ये रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं करते, करें भी तो 2-4 हफ्ते लग जाएंगे रिएक्शन होने तक। तो एंड पे हमारे पास बच जाएगा मॉडरेट हैलोजन एटम, क्लोरीन और ब्रोमीन। अब स्टूडेंट ये ना कह देना कि हमें आयोडीन नमक मिलता है तो उसमें आयोडीन होता है रिएक्शन होते हैं, लेकिन ये होते बहुत स्लो है, तो हमने तो जल्दी जल्दी तैयार करने हैं, तो लिहाजा हमारे पास मॉडरेट रिएक्शन किसका आएगा, क्लोरीन और ब्रोमीन का। तो हम जब इनमें से कोई एटम अल्काइल के साथ लगा दें, फॉर एग्जांपल ये CH3 है, इसके साथ Cl लगा दें तो ये मिथाइल क्लोराइड यानी अल्काइल हैलाइड, या Br लगा दें तो ये मिथाइल ब्रोमाइड यानी अल्काइल हैलाइड। अब स्टूडेंट चलते हैं एंड वाले टॉपिक की तरफ, यानी इसका पॉइंट जो है रिडक्शन। तो 9th क्लास में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन की एडिशन, हाइड्रोजन की एडिशन, ऑक्सीजन की रिमूवल, ये क्या होती है रिडक्शन। तो हम यहाँ पे सिंपली हाइड्रोजन को ऐड कर लेते हैं, लेकिन एक कंडीशन याद रखें स्टूडेंट, अल्काइल हैलाइड की जब भी रिडक्शन करनी है तो उसके लिए आम हाइड्रोजन ऐड नहीं करनी, जैसे हमने इधर हाइड्रोजन ऐड कर ली, इनके लिए कौन सी हाइड्रोजन होगी, नेसेंट हाइड्रोजन या नोजाइदा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूं नोजाइदा हाइड्रोजन। तो ऐसी हाइड्रोजन स्टूडेंट्स जो रिएक्शन के दौरान पैदा हो उसे हम बोलते हैं नोजाइदा हाइड्रोजन या नेसेंट हाइड्रोजन, और ये रिएक्शन के दौरान पैदा होने के साथ ही इस्तेमाल हो जाती है। और ये किसकी मौजूदगी में होगा ऐसा, यानी कि रिएक्शन में पैदा हो, रिएक्शन में इस्तेमाल हो जाए, हमें पता भी ना चले। तो वो केमिकल, वो कैटालिस्ट कौन सा होगा, जिंक होगा, और किसकी मौजूदगी में, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में। इसमें हम स्टूडेंट हाइड्रोजन पैदा करनी है, कौन सी, नोजाइदा। अब इसकी लामत लिख लें तो H को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दें, ये नोजाइदा हाइड्रोजन है, नेसेंट हाइड्रोजन है, जो रिएक्शन मिक्सचर में फौरन बनी और फौरन यूज हो गई, बाहर से हाइड्रोजन ऐड नहीं की, किसी केमिकल वगैरह से नहीं लेकर हमने दी, सिर्फ जो कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं उसने हाइड्रोजन दी और उसी ने अपना काम दिखा दिया। तो अब स्टूडेंट इसका मैकेनिज्म क्या होगा, यानी रिएक्शन का, कि आपने अल्काइल हैलाइड बना लिया RH, ये वाला जो है RH। अब इसके अंदर आपने 2 मॉलिक्यूल यानी 2 एटम नेसेंट हाइड्रोजन के ऐड करने हैं, और किसकी मौजूदगी में, जिंक की मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, एक H इसके पास जाएगा, एक H इसके पास जाएगा, तो RH और HX, ये 2 चीजें बनेगी। ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है यानी अल्केन, जिसकी हम तैयारी पढ़ रहे हैं। लेकिन ये हमारा हैलोजन एसिड यानी जिसको आप कहते हैं हैलोजन एसिड, ये साइड प्रोडक्ट है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन ये बन रहा है तो कोई बात नहीं, बनने दे। अब इसका रिएक्शन कोई भी कर ले, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं मिथाइल क्लोराइड CH3Cl। अब इसमें 2 हाइड्रोजन एटम डालें यानी नेसेंट वाले, जो रिएक्शन के दौरान पैदा हुए हैं, किसकी मौजूदगी में, जिंक और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में। ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, एक H इसके पास, एक H इसके पास, तो आपके पास आ जाएगा CH4 प्लस HCl। अगर फर्ज करें इसी को हम ब्रोमाइड से चेंज करें, CH3Br प्लस 2 हाइड्रोजन नेसेंट एटम, किसकी मौजूदगी में, जिंक की मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, एक इसके पास, एक इसके पास, तो CH4 प्लस HBr। तो स्टूडेंट हमारा असल कंसर्न ये वाले अल्केन्स है यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है,
ये हमारे साइड प्रोडक्ट है, इनकी कोई टेंशन नहीं, परेशानी नहीं है। ये बात का बड़े यूजफुल होते हैं, इनसे हम बड़े काम ले सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपको इस अनुमान के हवाले से, एल्केन्स की तैयारी के हवाले से किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।